बात बच्चों, हमारा देश सदियों से क्या था? गुलाम था। और उस समय, उस दौरान देश की बहुत बर्बादी हुई और 15 अगस्त 1947 को हमें हमें आज़ादी मिली कि हम ब्रिटिश सत्ता के जो गुलामी के नीचे जी रहे थे उनसे हमें क्या मिली? मुक्ति मिली। और सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। जो कवि यहाँ पर हैं द्वारिका प्रसाद, बराबर बच्चों? कवि कौन है? द्वारिका प्रसाद। उनकी जो कविता है उठो धरा के अमर सपूतो। बच्चों, कितना अच्छा टाइटल है, बराबर? उठो धरा के अमर सपूतो। धरा ने धरती, बराबर? अमर ने न कभी मरने वाला। सपूतो, बराबर? कुल का नाम रोशन करने वाले। यानी कि देश की आज़ादी दिलाने में हमारे अमर, जो मर के भी क्या हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, बराबर? ऐसे सपूतों को फिर से क्या किया है? नया निर्माण किया है आज की युवा पीढ़ी को कि आज़ादी हमें मिल गई है, सुबह हो गया है, बराबर? और उसी के दौरान कवि कह रहे हैं कि तुम्हें फिर से क्या करना है? एक नया निर्माण करना है। जो कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा जो लिखी गई यह कविता, कवि ने देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। कवि कहते हैं कि भारत भूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा क्या किया है? संघर्ष किया है और हमेशा विजय होकर वापस आए हैं। अपने देश का झंडा लहराया है। किसने लहराया है? देश के अमर सपूतों ने। सचमुच तुम भारत माता की क्या हो? सपूत हो। लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। क्या करना है? कवि इस काव्य में कह रहे हैं क्या करना है कि युग युग से पराधीन में रहते रहते, बराबर, कि गुलामी के जंजीरों में रहते रहते, बराबर, यहाँ के देशवासी के हृदय में, दिल में क्या है? निराशा मर गई है। यानी उनके मन में किसी भी तरह की आशा की उम्मीद नहीं रही। इसलिए हे बच्चों, जागो, तुम सबके मुंह से क्या करना है? निराशा दूर करना है और उनके अंदर आशा बढ़ानी है। तो कवि इस कविता में देश के सपूतों को क्या नव निर्माण करने का संदेश दिया है। तो बच्चों देखते हैं, तो जो कवि हैं कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो बच्चों द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बराबर कहाँ हुआ था? इनका जन्म आगरा में कब हुआ था? 1 दिसंबर 1960 में, उत्तर प्रदेश। और 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 6 काव्य, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी उन्हें प्रकाशित हुए हैं। लेकिन बच्चों इनकी जो प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं, इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूत,
कौन सिखाता है चिड़ियों को, ये बहुत अच्छी कविता है। कौन सिखाता है चिड़ियों को, बराबर। चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती, चिड़ियों का घोंसला देखो कितना अच्छा, कितना सुंदर, ऐसा लगता है कि किसी कारीगर ने बनाया, वैसा हम लोग भी ने उसा वैसा बना सकते हैं, बराबर। चंदा मामा आ पुनः नव निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु हम सब सुमन एक उपमन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ, ये उनकी रचनाएं हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तथ्यों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को क्या किया है, नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। यानी कि उसका कविता का पूरा भावार्थ यानी सारांश इस तरह है कि हमें आज़ादी मिल गई है और हम लोग गुलामी की रात बीत चुकी है, और हम सभी को क्या करना है, आलस त्याग करके, बराबर, आलस क्या करना है, आलस का त्याग कर देना है और फिर से नए उत्साह और नए संचार, प्राणों में नया संचार भरना है, और हर एक के मन में नई आशाएं, नई उम्मीद जगानी है, और सभी लोग खुलकर सांस ले सके। यह सब काम किसको करना है, यह सब काम देश के सपूते, बराबर, जो लोग जिसके चेहरे मुरझाए हुए हैं उनको चेहरे पर मुस्कान देना है, बराबर, फिर से उन्हें खिलाना है, अन्य फिर से उनके चेहरे पर खुशी आ जाए। कवि कह रहे हैं कि सुबह हो गई है, बराबर, और पेड़ों पर, डालियों पर क्या, पक्षियों का भी क्या स्वर सुनाई दे रहा है कि वो भी खुशी के गीत गा रहे हैं बागों में, बराबर, और मस्ती से मटरा रहे हैं, झूम रहे हैं। तो हे भारत के नवसपूत, हमें भी क्या करना है, देश में नया युग आया है और हमें क्या, वीणा में तुम्हें राग गाना और नए गाने भरना है, कि हमें वीणा बजा बजा कर क्या करना है, संगीत के स्वर में चारों तरफ हमें संदेश भी पहुंचाना है और हर एक के चेहरे पे क्या लाना है, खुशी लाना है। कवि कह रहे हैं कि बाग में जो फूल हैं वो फूल भी क्या हैं, खिल गए हैं, वो भी स्वतंत्रता व्यक्त कर रहे हैं और सूर्य का प्रकाश भी फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे आज, बराबर, धरती माता क्या सुनहर हो रहा है। देश के सपूत, तुम्हें अपनी मंगल में वाणी से क्या करना है, संसार रूपी बगीचे को गुंजित करना है। कवि कह रहे हैं कि भारत के सपूत बालकों, बराबर, हमारा देश क्या है, सरस्वती का पवित्र मंदिर है, बराबर, और यहाँ कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। हर एक प्रत्येक बालक को विद्या मंदिर का क्या करना है, रक्षक और उसका पुजारी बनना है, और तुम्हें यहाँ पर क्या, ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं, यह आवाज़ तुम्हें ही उठाना है, और सभी प्रकार का ज्ञान, बराबर, पा करके देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो कवि इस कविता का सारांश यही कहना चाहते हैं। तो बच्चों, आने वाले समय में हम काव्य की चर्चा करेंगे शब्दार्थ के द्वारा, और बच्चों में आप लोगों को इस कविता के आधार पर मैं निबंध आपको PDF बनाकर भेज रही हूँ, तो उसे आपको अपनी नोट में लिखना है सुंदर अक्षरों में, बराबर। और एक इस कविता का मैं आपको YouTube वीडियो भी भेज रही हूँ, उसे आपको बड़े ध्यान से सुनना है, और बराबर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।